हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद असद, वोकेशनल ट्रेनर ऑटोमोटिव। आज मैं आपके लिए मोटर वाहन से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से मोटर वाहन के स्नेहन प्रणाली यानी लुब्रिकेशन सिस्टम पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट हफ्ते मैंने आपके लिए कूलिंग सिस्टम पर एक वीडियो बनाया था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम मोटर वाहन के लुब्रिकेशन सिस्टम पर चर्चा करेंगे। हमें लुब्रिकेशन सिस्टम की क्यों आवश्यकता होती है, इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्नेहन प्रणाली होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसका परिचय लेते हैं स्नेहन प्रणाली के बारे में। इस परिचय में क्या कह रहा है आप ध्यान से सुनिए। स्नेहन प्रणाली इंजन के चल भागों में घर्षण कम करने के लिए तथा विभिन्न अवयवों के शीतलन हेतु तेल प्रदान करती है। नीचे चित्र में इंजन के विभिन्न भागों में तेल के संचलन को दर्शाया गया है। तो आप इस परिचय से भली भांति समझ सकते हैं, जो हमारे गाड़ियां हैं उसमें जो इंजन है, तो हम सभी जानते हैं कि इंजन में बहुत सारे रोटेटिंग कंपोनेंट होते हैं जिसके दरमियान घर्षण उत्पन्न होती है। तो उस घर्षण को कम करने के लिए हम इस प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जिसे स्नेहन प्रणाली या लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे इंजन के अंदर वो कौन कौन से भाग हैं जिन्हें स्नेहन की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इंजन के उस भाग को दर्शाया है जिन्हें स्नेहन की आवश्यकता होती है। जैसे आपका है क्रैंकशाफ्ट के मुख्य बेरिंग, बैक एंड बेरिंग, गजन पिन, पिस्टन रिंग और सिलेंडर वाल, टाइमिंग गियर, कैमशाफ्ट और कैम बेरिंग। तो ये सारे मुख्य भाग हैं इंजन के जिन्हें लुब्रिकेशन की आवश्यकता है। नहीं तो हमारे इंजन में जो भी पार्ट्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा घर्षण उत्पन्न होगा, जिस कारण हीट जनरेट होगा और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो पार्ट्स वगैरह डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स थे जिन्हें हमें स्नेहन की आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि हमारा जो स्नेहन प्रणाली है ये कार्य कैसे करता है। इसमें मुख्य कौन से भाग होते हैं, तो आपको बता देते हैं। इसमें सबसे जो पहला मुख्य भाग है ऑयल पैन, जहाँ हमारा इंजन ऑयल रहता है। दूसरा चीज़ आपका है ऑयल पंप, जो कि ऑयल को शक कराता है। इसके साथ साथ एक फ़िल्टर भी लगा होता है, जो आप देख सकते हैं ऊपर में दर्शाया गया है। ये जो ऑयल है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है उनको छानने का काम करता है। तो ये जो तीन है बहुत ही मुख्य भाग है। और इसके अलावा आपका एक आता है ऑयल कूलर, यानी तेल को ठंडा करने के लिए जो मैकेनिज़्म है उसे ऑयल कूलर कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमारा इंजन गर्म होता है तो हमारे तेल भी गर्म हो जाते हैं, तो उसे हमें ठंडा करने की आवश्यकता ही है। तो ये चार भाग जो हैं लुब्रिकेशन सिस्टम के बहुत मुख्य भाग हैं: ऑयल पैन, ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर एंड ऑयल कूलर। तो ये कार्य कैसे करता है, ये जो हमारा ऑयल पैन है यहाँ से पंप के द्वारा
ऑयल चेक किया जाता है और फिर वो ऑयल फ़िल्टर के द्वारा छानी जाती है और उसके बाद ये ऑयल जो हमारे सारे रोटेटिंग पॉइंट में, जो मैंने आपको भी नाम बताया, क्रैंकरॉड, मेन बेरिंग, शाफ्ट वगैरह, तो ये वो सारे जगहों में तेल को पहुंचाता है। बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है। तो अब आगे हम जानेंगे ऑयल के कौन कौन से गुण होते हैं। तो हमारे अंदर जो इंजन में ऑयल यूज़ करते हैं उसके ये निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला, विस्कोसिटी यानी विस्कोसिटी, जो ऑयल का विस्कोसिटी है वो सही होना चाहिए। दूसरा चीज़ है भौतिक स्थिरता। तीसरा, रासायनिक स्थिरता। चौथा, संचालन के विशेष प्रतिरोध। पाँचवा, पोर पॉइंट। छठा, फ्लैश पॉइंट। और सातवां, स्वच्छता। तो ये सात जो मुख्य गुण है ये हमारे ऑयल के अंदर होना चाहिए। तो ये 7 है ऑयल के गुण। अब हम जानेंगे आगे में कि जो हमारे ऑयल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरह के ऑयल हम लोग यूज़ कर सकते हैं या मार्केट में आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 4 तरह के ऑयल को दर्शाया गया है। अवस्था के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विस्कोसिटी के आधार पर और विशेष आयोजन के आधार पर। तो चलिए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। अवस्था के आधार पर ठोस है, अर्ध ठोस, तरल और पैसन। ठोस में आपका है ग्रेफाइट, सोप, स्टोन, टॉल्क, अभ्रक। अर्ध ठोस में आपका है ग्रीस, एल्युमिनियम पेस्ट। तरल स्नेहक के रूप में खनिज तेल, वनस्पति तेल, पशुओं की चर्बी। और पैसन के आधार पर पानी में तेल के रूप में। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक स्नेहक जैसे खनिज तेल, वनस्पति तेल, पशुओं की चर्बी के रूप में ग्रेफाइट। सिंथेटिक स्नेहक जैसे कि प्राकृतिक पेट्रोलियम तेल, वाणिज्य ग्रेड तेल, ग्रीस। विस्कोसिटी के आधार पर आपका है जो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हम लोग ऑयल इंजन के लिए खरीदते हैं ये ग्रेड उसमें मेंशन रहता है। आपके इसमें 2 है, मोनोग्रेड तेल और मल्टीग्रेड तेल। मोनोग्रेड तेल जैसे SE20, SE30, SE50 और मल्टीग्रेड तेल SAE20, W40, SAE15, W40। ये दोनों सीरीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए तेल का। हम आगे इसके बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे कि ये क्या है और इसका क्या अर्थ होता है। और चौथा आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विशेष आयोजन के आधार पर। तो यहाँ पर भी आप मिश्रित स्नेहक और संयुक्त स्नेहक के बारे में जानेंगे। तो मिश्रित स्नेहक जैसे कि अरंडी के तेल, पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड से मिश्रित से बनाया जाता है ये सारे तेल। संयुक्त स्नेहक में पॉलीग्लाइकोल, फ्लोरोकार्बन, सिलिकॉन के साथ मिश्रित। तो ये सारे मिश्रित तेल हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण आपको जो तेल मैंने आपको बताया कि 3 नंबर जो है विस्कोसिटी के आधार पर। आपको मार्केट में जो तेल का डब्बा मिलेंगे उसमें देखिए आप ये नंबर होंगे SE20, SE30, SE50 या SE20, W40 और SE15, W40। ये ग्रेड आपके उसमें मेंशन होंगे। तो ये मुख्य प्रकार थे स्नेहक के। आज स्नेहक में इतना ही। अब चलिए हम छात्रों के लिए कुछ प्रश्न रखते हैं। तो छात्रों के लिए सबसे पहला प्रश्न जो है, स्नेहक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? जी हाँ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्नेहक प्रणाली में ऑयल फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तीसरा प्रश्न, स्नेहक इंजन के लिए स्नेहक प्रणाली क्यों अनिवार्य है? और चौथा प्रश्न, एक अच्छे स्नेहक में क्या क्या गुण होने चाहिए? जी हाँ, मैंने सभी जो प्रश्न यहाँ पर दर्शाए हैं उनके उत्तर आपको इस वीडियो में बताया है। आप भली भांति इन सभी उत्तरों का जवाब दे सकते हैं।
तो हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न वगैरह होता है या कुछ प्रश्न उत्तर करना है तो आप हमारे लिंक में भी प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।